नमस्ते एवरीबॉडी, आप सबको आज यूट्यूब के इस वीडियो पे मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग शायद मेरे फेसबुक और इंस्टा रील्स देखते होंगे। मैं रोज़ ऑलमोस्ट एवरीडे सुनो तो जानो नाम का एक प्रोग्राम लाती हूँ, जिसमें 1 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो 1 मिनट में कवर नहीं हो सकती, तो इसलिए हम यूट्यूब पे डिपेंड करते हैं। यूट्यूब पे मैं ये वीडियो लाने वाली हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, क्योंकि यही तो मेरी मोटिवेशन है ना। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे और भी मन होगा कि मैं इस तरह के वीडियोस लाऊं जो हेल्थ के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है। डांस, गाना और ऑल दैट एंटरटेनमेंट बहुत है, पर ये सब कुछ हम तभी एंजॉय कर सकते हैं ना जब हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी हों। और हेल्दी होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन पर ध्यान देना, शांति सुकून से रहना, मेडिटेशन करना, सब अपनी जगह सही है। पर कभी सोचा आपने कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके क्रिएटर के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ती है? किस चीज़ को हमारे वेद शास्त्र धर्म में प्राण कहा गया है? जी हाँ, प्राण यानी प्राण वायु। जो हम इनहेल और एक्सेल करते हैं ना, वो हमारी कनेक्शन है इस ब्रह्मांड के साथ, हमें बनाने वाले हमारे क्रिएटर के साथ। और आजकल जो इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमने सांस लेना कहीं ना कहीं छोड़ दिया। आप कहेंगे मतलब? देखा गया है रिसर्च के माध्यम से कि जब तक एक बच्चा 5 साल का होता है, तब तक वो ठीक से सांस लेता है। पर जैसे ही वो 5 साल के बाद स्कूल कॉलेज जाना शुरू करता है ना, वो सांस लेना भूल जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बैठता है वो कि उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग में टेंशन आ जाती है। और टेंशन के वजह से उसकी ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग के जगह शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। डीप ब्रीदिंग यानी जिस ब्रीदिंग से हमारी पेट बाहर आए और अंदर जाए, और शैलो ब्रीदिंग यानी जिस ब्रीदिंग से हम केवल अपने छाती के बीचों बीच तक पहुंचे, या कभी कभी तो लोग गले तक भी सांस लेते हैं, छोटे छोटे, जैसे यहाँ तक ही गई बस। पर इस यही रीज़न है कि हम लोग इतने ज़्यादा सिक हो रहे हैं, टेंशन में हैं। आज मैं आपको जल्दी जल्दी डीप ब्रीदिंग के कुछ फ़ायदे बताऊंगी। हाँ, मैंने एक नोट का रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि मैं दिल से बोलूँ कुछ भूल जाऊँ, इसमें वाहवाही की कोई बात नहीं कि मन से बोल रही है। इन्फॉर्मेशन आपके काम की होनी चाहिए। अगर मैं देख के भी बोलूँ इट्स फाइन, लेकिन प्रॉपर तो हो ना। देखिए, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, यानी पेट से सांस लेते हैं, उससे पहली बात तो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप देखिएगा, मेडिटेशन करने वाले, योगिक ब्रीदिंग करने वाले लोगों को बीमारी कम होती है। उसका रीज़न ये है कि उनके बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। नंबर 2, अगर हम लंग्स तक आते हैं तो हमारी लंग्स में ना इलास्टिसिटी बढ़ती है। लंग्स में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो अपने अंदर रख पाएगी ज़्यादा देर तक। अब जो ये देर की बात कर रही हूँ ना, मैं इस पे आऊँगी बाद में। पहले मैं फ़ायदा कंप्लीट कर लेती हूँ, वरना छूट जाएगा लाइन। थर्ड थिंग ये है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारी अंदर जो इतनी स्ट्रेस है, इतनी एंजाइटी है, वो अपने आप कम होने लगती है। हमें एक शांति, एक सुकून का अनुभव होता है। चौथी बात यह है कि हम सबको स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आजकल इंसोम्निया का शिकार होना पड़ रहा है। हम लेटते हैं पर सोते नहीं हैं, हम सोते हैं पर गहरी नींद में जा नहीं पाते। फायदा क्या है इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में ना वो रिलैक्सेशन नहीं हो पाती, वो हेल्दी हॉर्मोन्स जनरेट नहीं हो पाते। सोने के लिए जो एक हार्मोन हमें चाहिए, उनका उसका नाम है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन डीप ब्रीदिंग से आराम से जनरेट हो जाती है, तो सोने का इशू भी सॉल्व। पांचवी चीज़ ये है कि आप गौर करेंगे, जो लोग मेडिटेशन या योगिक ब्रीदिंग करते हैं ना, उनके चेहरे पे एक ग्लो है। कहा भी जाता है ना कि प्राणायाम करने कपालभाति प्राणायाम करने वालों का कपाल चमकता है। ऐसा क्यों?
ये जो हमारा स्किन है इसको कोलेजन चाहिए। हम प्रोटीन तो खा लेते हैं पर प्रोटीन से कोलेजन बना नहीं पाते, इसलिए हमारी स्किन डल होती रहती है, हम चाहे ऊपर से कितना भी कॉस्मेटिक लगा लें। लेकिन अगर हम डीप ब्रीथिंग करेंगे ना तो हम कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। एक और बात है कि हमारे शरीर में ब्लड जितनी मात्रा में है ना, लगभग उतनी मात्रा में एक लिक्विड है। अब ब्लड को साफ करने के लिए तो आप ब्रीदिंग कर लेते हो, लंग्स है आपके पास, हार्ट है, पर आपने कभी सोचा जो हमारे जो बॉडी में इतने सेल्स हैं, इनमें एक एक लाख प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद जो वेस्ट निकलती है ना, जो गंदगी निकलती है, उसको एक ड्रेनेज सिस्टम जो है शरीर से बाहर करता है। पर कभी आपने सोचा वो ड्रेन की सफाई नहीं हुई तो क्या होगा? उसके वजह से हमारे शरीर में बहुत डेंजरस बीमारियां होती है। मैं उनका नाम लेके आपको दुखी नहीं करना चाहूँगी, प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। उसका नाम है लिम्फ। अगर हमारा लिम्फ काम नहीं करता तो हमारे शरीर में क्या नहीं हो सकता है। और लिम्फ कैसे काम करती है बताऊं? डीप ब्रीदिंग से। और मैं इस पर आऊँगी। ये सब मैंने अपने गुरु से सीखा है। देखिए, बचपन से हम सीख के नहीं आते, हम सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मैं भी ये सब जो बोल रही हूँ ना, ये मेरे पेट से नहीं है, मैंने अपने मेंटर से सीखा है और मैं ये पास ऑन कर रही हूँ ताकि आप लोग भी पास ऑन कर सको। इस दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें हेल्दी और हैप्पी रहना सिखा सके। तो मैंने कवर कर लिया लिम्फ भी। अब ये है कि हमारा पेट में जो हम एसिडिटी होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है, उसका भी एंजाइटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अगर हमने डीप ब्रीथिंग पर फोकस किया तो देखा गया है कि हमारा गट जो बहुत इंटेलिजेंट है, एक्चुअली कहते हैं ना गट फीलिंग, वाई गट फीलिंग, क्यों फीलिंग तो ब्रेन से होती है अकॉर्डिंग टू अस। ऐसा नहीं है। हमारे गट में वो सेल्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, उनकी अपनी बुद्धि है। जैसे मान लो एक एक रोबोट है, वो लोग सोच पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। और इसी गट को हम ब्रीदिंग से हेल्दी रख सकते हैं। और क्या है? और एक है हार्ट को हम ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकते हैं, उससे हार्ट अटैक को हम रोक सकते हैं। लगभग लगभग मैंने सारा पॉइंट कवर कर लिया, एक बार चेक कर लेती हूँ। यस, आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। अब ये तो मोटा मोटा आपने समझ लिया कि ब्रीदिंग का फ़ायदा क्या है, डीप ब्रीदिंग का फ़ायदा क्या है। अब हम ये सीखेंगे कि हमें ये ब्रीदिंग करनी कैसे है। मेरे गुरुजी जो एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो कहते हैं रूप ध्यान करो, भगवान के रूप का ध्यान करो। सबसे बड़ी चीज़ है भगवान, भगवान से बड़े क्या है। और भगवान का मन माना रूप का हम ध्यान करेंगे तो भगवान मिल जाते हैं। तो सोचिए ना, इस जगत के जो जागतिक चीज़ें हैं, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, क्या उनका ध्यान करने से वो नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलता है। और यही है लॉ ऑफ अफर्मेशन, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। क्या करना पड़ता है? हमें जो चीज़ चाहिए ना, हमें ये मानना पड़ता है कि वो चीज़ हमें मिल गई है या मिलने वाली है, हमारे सामने है, उसका हम कल्पना करते हैं, है ना? तो अब हमें जो है इस ब्रीदिंग के दौरान पॉजिटिव चीज़ों का कल्पना करना है। मैं जो आपको ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें क्या होगा, आपका हेल्थ और आपके जीवन में अबंडेंस, ये दोनों चीज़ आ जाएगी। आपको सांस लेते वक्त ये सोचना है कि सारी पॉजिटिविटी, भगवान की कृपा, क्षमा, जितने सारे गुण हैं, मैं इनको अंदर ले रही हूँ। इसके बाद आप उस सांस को अपने लंग्स में रोकेंगे। उस दौरान क्या होता है, आपका ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके प्यूरिफाई हो जाती है। तो आप तब ये सोचेंगे, भगवान की कृपा मेरे रग रग में, मेरे खून के हर सेल में पहुंच रही है। सोचो आप क्या ध्यान कर रहे हो कि भगवान को आप अंदर ले रहे हो, पूरे शरीर में उनको मूव करा रहे हो। इसके बाद आप जब उसको छोड़ेंगे तब आप ये सोचेंगे कि उनकी कृपा से मेरे शरीर से सारी निगेटिविटी, सारा गुस्सा, टेंशन, एंजाइटी, जेलसी, जितने भी आपके अवगुण हैं, वो सब मेरी सांसों से बाहर जा रही है। सोचते सोचते आपको सांस को छोड़ देना है। याद रखिए, जो सांस आप छोड़ेंगे ना, वो जो सांस आपने लिया है उससे लंबी हो तो बेटर है। और ये लास्ट पॉइंट है, जब आपने सांस को छोड़ दिया तब तब आपको रुक जाना है। कुछ देर के लिए सांस मत खींचिए, बिकॉज वो टाइम है
जब आपका जो मैंने कहा था ना लिम्फ, वो लिम्फ साफ होती है। इस ब्रीदिंग को बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। हमने 4 गिनते गिनते ये सोच लिया कि सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर जा रही है। फिर 4 गिनते गिनते हमने ये सोचा ये सारी पॉजिटिविटी हमारे बॉडी में फैल रही है। फिर 4 गिनते गिनते, या मैं तो कहूँगी 6 गिनते गिनते या 8, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप ये सोचेंगे कि सारी बुराइयां मेरे शरीर से, मेरे मन से बाहर जा रही है। और फिर 4 गिनते गिनते आप थम जाइए, कुछ मत करिए। उस दौरान ये सोचिए अब मेरा लिम्फ साफ हो रहा है। लिम्फ साफ रहा ना आपका तो कोई बीमारी नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। 10-11 मिनट की वीडियो है। अगर आपको इसमें नॉलेज मिला तो प्लीज़ इस नॉलेज को शेयर करिए, जैसे मैं कर रही हूँ अपने गुरु से सीख के। आप भी इस नॉलेज को फैला दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे मोटिवेट करिए। आई होप आप मुझे निराश नहीं करेंगे। नमस्ते, टेक